बेटियां पराई क्यों हो जाती है? जब भी शादी होता है तब तक तो बेटियां घर की लक्ष्मी बनी रहती है। बेटियां घर में किलकारी मारती है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद बेटियां पराई क्यों हो जाती है? कभी आपने सोचा है? इस बारे में तनिक दिमाग लगाया है? बेटी जब शादी से मंडप से ससुराल में जाती है ना, तब पराई नहीं लगती है। उस समय तक कोई पराई नहीं लगती है। मगर जब वो अपने मायके में आकर हाथ मुंह धोने के बाद में सामने टंगे हुए टॉवल को उठाती है, उठाने के समय वो ये नहीं देखती कि हम सामने पर्दा पे मुँह नहीं पोंछती है। वो टॉवल सामने दिखाई देता है, वो नहीं करती है। लेकिन वो तब पराई हो जाती है जब अपने से बैग में रखे हुए एक छोटी-सी रुमाल को लेकर के अपना मुँह पोंछती है ना, उस समय पराई हो जाती है। जब लड़की घर में रहती है तो अपने घर के ज़्यादातर लड़की की आदत होती है पर्दा में मुँह पोंछने का, सामने टंगे हुए टॉवल को कहीं भी देखे, बिन उठाए पर्दा को कहीं से भी मुँह पोंछ लेने का। ज़्यादातर गाँव में, देहात में, हर जगह ज़्यादातर लड़कियों की आदत होती है पर्दा में मुँह पोंछने का। लेकिन वहीं से पराई होने लगती है जब उसको मालूम चलता है कि हम पर्दा से अगर मुँह पोंछेंगे, अगर हम सामने टंगा हुए टॉवल से मुँह पोंछेंगे, तो ये लोग हमें कुछ बोल ना दें। इसलिए अपने बैग से रखे हुए छोटे से रुमाल से मुँह पोंछती है, उस समय पराई हो जाती है। जब रसोई में जाती है तो अपने माँ के द्वारा बनाई गई रोटियों को छीनने के बजाय वो टुकुर-टुकुर डाइनिंग टेबल पे आके देखती है कि माँ एक रोटी तो ला दो। उस समय बेटियाँ पराई हो जाती है। जब वो पानी के लिए किचन में जाकर के, रसोई रूम में जाकर के पानी के लिए बर्तन स्टैंड से गिलास को ना उठा करके पानी के लिए इधर-उधर देखती है, हर टेबल पर किनारे देखती है और छुपके से गिलास उठा करके पानी पीती है, तब उस समय बेटियाँ पराई नज़र आती है। बेटियाँ उस समय पराई नज़र आती है जब जाने के समय, जब विदाई के समय उससे पूछा जाता है और बेटियाँ कहती है कि फिर न जाने कब आना होगा। उस समय बेटियाँ पराई हो जाती है। जब उससे माँ-बाप पूछते हैं कि बेटी फिर कब आओगी? तो वो पूछती है कि न जाने कब आना होगा। उस समय पराई नज़र आती है। बेटियाँ उस समय पराई नज़र आती है कि जब उसके आँसू उसकी गाड़ी में बैठने के साथ ही सुखाने का प्रयास करती है, उस समय बेटियाँ पराई नज़र आती है। दोस्तों, बेटी ऐसे ही पराई नहीं होती। वो अपने भाई से कुछ इच्छा ज़ाहिर करनी चाहती है, जो मैं आपको कुछ शब्द में बयाँ करने जा रहा हूँ। एक बेटी अपने भाई से कहती है कि नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए भैया मेरा मायका बनाए रखना, कुछ ना देना मुझको पर ज़रा-सा प्यार बनाए रखना, बस प्यार बनाए रखना। पापा इस घर में मेरी याद बसाए रखना, बच्चों के मन में मेरा मान-सम्मान बनाए रखना। बेटी हूँ सदा इस घर की, बस मेरा इज़्ज़त और मान-सम्मान हमेशा सजाए रखना। इन चंद लम्हों वाली बातों में, इन चंद बातों में बहुत सारी कारण छिपी हुई है। एक बेटी का दर्द वही समझ पाता है जिसकी खुद बेटी हो।